अरे यार प्रिंस को कॉल क्यों आ रहा है? हेलो अंकिता, कहाँ हो तुम? मैं घर पे। क्या कर रही हो? बर्तन धो रही हूँ। क्या हुआ? और माँ कहाँ है? माँ तो बाहर गई है। अच्छा, नौकर कहाँ है घर का? अरे नौकर की ना तबीयत खराब है, इसलिए रेस्ट कर रहा है। पक्का अकेली हो ना? हाँ बाबा, अकेली हूँ, और कौन होगा? अच्छा सुनो, मैं कह रहा था कि मैं छुट्टी आ रहा हूँ 1 हफ्ते बाद। अरे क्यों आना है पर? अरे अंकिता, छुट्टी मिल रही है अभी 2 महीने की, तो आ ही जाता हूँ ना घर पे। हम लोग गांव घूम आएंगे सारे। अभी थोड़े टाइम पहले ही तो गए थे गाँव में। अब मैं बाद में कॉल करती हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है अंकिता, करता हूँ बाद में फ़ोन। क्या हुआ अंकिता? क्या बोला तुम्हारे पति ने? कुछ नहीं यार, वापस आने के लिए कह रहा था, मैंने मना कर दिया। अभी तो आया था, हर 6 महीने में मुंह उठा के आ जाता है। अगर अंकिता तुम्हारा पति वापस आ गया, फिर हम ऐसे चोरी छुपे जो मिलते हैं फिर कैसे मिल पाएंगे? तुम टेंशन मत लो, वो इतनी जल्दी नहीं आने वाला, बहुत कम घर आता है। और वैसे भी अगर आ भी गया तो हम दोनों होटल में मिल लेंगे। हम दोनों को मिलने से ना कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ अंकिता, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो मज़ा तुम्हारे तुम्हें मिलने में आता है वो होटल में नहीं आता। अब यहाँ देखो ना, यहाँ तो ये है कि मैं जब मर्जी आ जाता हूँ, जब मेरा मन करता है तब तुमसे मिलने आ जाता हूँ। अब होटल के लिए तो टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें घर का सारा काम भी देखना पड़ता है, वो सब चीज़ होती है ना। अरे तुम टेंशन मत लो ना बाबा, मैं सब संभाल लूंगी। और वैसे भी अभी ना बहुत सारा टाइम है इन सब बातों को, हम अभी से अपना मूड क्यों ऑफ कर रहे हैं? चलो ना, अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे अंकिता एक बात बोलूं, मेरा तो सही है। देखो ना, 6 महीने तक तुम्हारा पति फौज से यहाँ नहीं आता और मेरे को तुम्हारे साथ टाइम बिताने को भी मिल जाता है। अब सोचो जरा, अगर तुम्हारा पति अब यहाँ आ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? वैसे एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो? पूछो ना। हाँ पूछो ना। तुमने शादी के बाद कभी ये प्लान नहीं किया कि तुम्हारा एक बच्चा भी हो? अगर तुम चाहो तो वो कर दो। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है अभी तक ना मेरी सास तक ने नहीं बोला बच्चा प्लान करने के लिए। और मुझे वैसे भी बच्चे नहीं पसंद, मुझे अभी ये सब नहीं करना। चलो कोई नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि तुम्हारी शादी को भी बहुत टाइम हो गया और तुम्हारा पति भी आधे से ज़्यादा टाइम तो वो बाहर ही रहता है। मेरे को लगा कि उसे ये सब करने का टाइम नहीं मिलता होगा, तो बस मैंने तो इसलिए पूछ लिया। तुम पागल हो क्या? तुम जानते तो हो मुझे, आजकल के मॉडर्न ज़माने की, बच्चा एंड ऑल मेरे बस का नहीं है। और वैसे भी मुझे अपनी फिगर का ना बहुत ख्याल है। बच्चा एक बार हो गया ना तो तुम्हें पता है फिर औरतों के साथ क्या होता है। पर कोई नहीं ना, तुम कह देना कि लास्ट टाइम जब प्रिंस आया था, लगता है माँ ये जब ही हो गया होगा। इस पर कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी तुम तो अपनी माँ को पागल बनाने में एक्सपर्ट हो ना, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ ये तो है, पर प्लीज़ मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। जब भी करना होगा बच्चा तब सोचेंगे। तो एक सेकेंड, वो नौकर बाहर काम कर रहा होगा, मैं एक बार देख आती हूँ उसने काम किया या नहीं। तुम्हें पता तो है कितना कामचोर है वो। ए नौकर, क्या ये सब? यहाँ बैठ के आराम कर रहा है? तुझे आराम करने के पैसे देती हूँ मैं, काम करने को बोला था ना, क्यों नहीं किया अभी तक? मेम साहब मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं बैठा था। बड़ी मेम साहब मेरे लिए दवाई लेने गई है, मैंने बोला था उनको मेरे लिए दवाई ले आना, इसलिए मैं उनका इंतजार कर रहा था। तू बड़ी बड़ी मेम साहब का चेला बनता रहता है। पर हाँ, तेरी तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, काम तो तुझे करना पड़ेगा। चल काम पे लग जा। वैसे मेम साहब आपसे एक बात पूछनी थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। वो सांप कौन है अंदर? तुझे उससे क्या? नौकर है ना, नौकर बनकर है, मालिक बनने की जरूरत नहीं है, समझा? आप सांप को धोखा दे रही हो ना, क्योंकि आप सारे कमरों की सफाई करने देती हो लेकिन अपना कमरा साफ करने नहीं देती। नहीं कराने देती मैं, मेरी मर्जी, तुम्हें उससे क्या? मेम साहब आपको शर्म आनी चाहिए, भैया फौज में और देश की सेवा कर रहे हैं और आप ऐसे काम कर रही हो।
लगता है तुम अपनी औकात भूल रहे हो। तुम एक नौकर हो, भूलो मत ये। तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? जितना कहा जाए उतना करो, काम करो चुपचाप, समझे? अरे कहाँ रह गई थी अंकिता, इतना टाइम लगा दिया? अरे कुछ नहीं, वो नौकर ज्यादा ही सिर चढ़ गया है, उसको सबक सिखा रही थी। छोड़ो ना अंकिता, तुम भी कहाँ नौकरों के मुंह लग रही हो, और तुमने कहीं उसे कुछ ज्यादा तो नहीं सुना दिया? अरे नौकरों को ना ऐसे ही रखना पड़ता है, वरना सिर चढ़ जाते हैं। छोड़ो तुम, ये है ही ऐसे ढीठ नौकर, इसको ना ऐसे मार के ही काम कराना पड़ता है। ये तो है। उसके सामने कुछ बोलना मत, क्योंकि अगर उसने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। कब से चल रहा है सब? भैया ये बहुत दिनों से चल रहा है। आपके जाने के बाद भाभी ऐसा ही करती है, अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है और ये सब करती है। माँ कहाँ पे? मेम साहब तो बाजार गई हैं। जब भी ये लड़का आता है मेम साहब को बाहर भेज देती है भाभी। माँ को इस सब बारे में पता है? भैया बड़ी मेम साहब को कुछ नहीं पता इस लड़के के बारे में। और एक बात और बताऊं भैया, एक बात और बताऊं आपको, आज तो भाभी ने मेम साहब के ऊपर हाथ भी उठाया था, और आपके जाने के बाद ऐसा ही करती हैं। सारा घर का काम ना भाभी माँ से करवाती हैं जिस दिन मैं घर पे नहीं आता। अगर मैं कुछ भी बोलूं माँ के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, ये लड़का कौन है, तो वो मुझे भी बहुत मारती हैं। अब समझ में आया कि अंकिता ऐसा क्यों बोलती थी। जब भी मैं 2 महीने की छुट्टी पे घर पे आता था ना, नहीं तुम जाके अपने दोस्तों से मिल लो, ताकि इसको पीछे से इसके साथ मिलने के लिए मौका मिल सके। इसने कम से कम ये नहीं सोचा कि मैं सालों साल बाहर रहता हूँ और कुछ महीनों के लिए घर पे आता हूँ, और फिर ये सब गलती कर दी मैंने इससे शादी करके। और हाँ, माँ को पता मत चलने देना भी कुछ। और हाँ, एक बात सुनो, जैसा मैं बोलता वैसा करो। और हाँ, इसको पता ना चले कि मैं इसी घर में हूँ, क्योंकि आज मैं इसको रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। लगता है वो आ रही है। रामू, किससे बात कर रहा था तू? कुछ नहीं, माँ का कॉल आया था गांव से। अच्छा, तेरी माँ बहुत कॉल करने लग गई है तुझे आजकल। चुपचाप ना घर के काम कर ले, कामचोर कहीं का। ये तबीयत का बहाना मार के कामचोरी कर रहा था ना। माँ से बात करने में तो बड़ी तेरी तबीयत ठीक हो गई। और हाँ, एक बात और, माँ थोड़े टाइम में आती होंगी शहर से। माँ के आते ही पुनीत को पिछले वाले दरवाजे से बाहर निकाल देना। माँ को पता नहीं लगना चाहिए। अगर पता लगा ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं, समझा? और इस महीने तुझे सैलरी में 500 रुपए ज्यादा दे दूंगी, ये एक्स्ट्रा काम की, समझा? चल अब काम पे लग जा। ठीक है, मैं कर दूंगा। मेम साहब, आपको डर नहीं लगता अगर भैया को पता लग गया आपके बारे में? या तो तुझे मैं कितनी बार बोलूं, तुझे समझ नहीं आ रही क्या एक बार में? और क्या भैया को पता लग गया? भैया को पता लग गया? फ्रेंड्स तो इस घर में आते ही नहीं है, 6 महीने में एक बार आएंगे, वो भी कुछ दिनों के लिए। तब क्या ही पता चलेगा उन्हें। बस तू अपना मुंह बंद रखियो। चल अब मुझे और भी काम है, काम कर ले अपना। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ यार, सब ठीक है। अपनी माँ से बात कर रहा था, कुछ ज्यादा ही याद आने लग गई इसको अपनी माँ की। और तुम्हें पता है मुझे क्या कह रहा है? मेम साहब, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे क्यों नहीं मारोगे मैं थप्पड़? मेरे पति के पैसों पे पलती है वो, हम क्यों उठाएंगे उसका बोझ? और वैसे भी इस घर में ना सिर्फ प्रिंस कमाते हैं, और उन्हीं के पैसों पे ये पूरा घर चलता है, तो मैं क्यों नहीं दिखाऊंगी अपना रौब? और वैसे भी उसकी इतनी सैलरी तो है नहीं कि कोई भी ऐरा गहरा आए और लुटा दे सारे पैसे। इतनी सी सैलरी नहीं मिलती उसको, उसमें भी उसको सबके शौक पूरे करने हैं। यार मैं ना परेशान हो गई हूँ सच में, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। अच्छा पुनीत, 10-15 मिनट रुको ना, मैं नहा के आती हूँ वॉशरूम से। ठीक है, तुम नहा के आओ, मैं इतने वेट करता हूँ, लेकिन जल्दी है ना। हाँ बे, क्यों बे नौकर, काम वगैरह सही से कर रहा है ना? तेरी मेम साहब कहाँ है? मेम साहब तो वॉशरूम में गई है नहाने। वॉशरूम में गई है नहाने। चलो ये भी ठीक है। वैसे एक बात बोलूं, तेरे भाई के ना सही मजे है यहाँ पे। ठीक ना, तेरा साहब 6-6 महीने तक फौज में रहता है, और उसके बाद मैं यहाँ
मौज में भाई आप यहाँ? शर्म नहीं आती है ये सब करते हुए? तुझे तो मैंने भाई जैसा माना था। साले साले पड़ोसी है तू मेरा, और ये सब करता है मेरी बीवी के साथ। छी, भाभी भाभी बोलता था ना उसे, पता है भाभी माँ समान होती है और तू ये हरकतें कर रहा है। भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं। चुप कर, ये मत गिना मुझे कि गलती किसकी है किसकी नहीं। जितनी गलती उसकी होगी इतनी तेरी भी है, और तुझे तो मैं जेल करवा के मानूंगा। अगर बचना है तो सुन, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। अंकिता को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए जो बोलता हूँ वो कर, समझा? चुपचाप अंदर जाओ, और कोई होशियारी करने की कोशिश की ना तो याद रखना जान से जाएगा। तो निकल। ठीक है भैया। क्या हुआ पुनीत, तुम ऐसे परेशान क्यों हो? कुछ नहीं अंकिता। अंकिता मैं ये कह रहा था कि यार तुम अपने पति को इस तरीके से धोखा देके अच्छा नहीं कर रही हो। अगर उसे सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा? क्या हो गया तुम्हें? आज ऐसे क्यों सोच रहे हो? आज तक तो तुमने कभी ऐसे नहीं सोचा। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारा पति फौज में है, वो लोगों के लिए कितना कुछ करता है, लोगों की सेवा करता है, वहाँ पे बॉर्डर पे हमारी रक्षा करता है, और तुम उसके साथ इस तरीके से धोखा दे रही हो। मैं तो बस इसलिए बोल रहा था। मुझे लग रहा है ना तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, तुम्हें शायद कोई और पसंद आ गई है, इसलिए ये सब फालतू की बातें कर रहे हो। एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, सबको बता दूंगी कि तुम्हारा मेरे साथ चक्कर था। ये बार लड़की ढूंढ रहे हैं तुम्हारे घर वाले, जल्दी। फिर तुम देख लेना, तुम्हारी शादी ही नहीं हो पाएगी। लड़की ढूंढ रहे ना तुम्हारे घर वाले, लड़की वाले को क्या बोलेंगे कि उनके बेटे का चक्कर है किसी औरत के साथ। सॉरी अंकिता, अगर तुझे बुरा लगा हो तो। रामू, तो अभी तक यहीं बैठा है, काम नहीं हुआ तुझसे अभी तक? अंकिता! प्रिंस, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। क्या चल रहा है सब? और सिर्फ नौकर नहीं, पता चला कि माँ के साथ भी ऐसा पेश आती हो। उन पे तुमने हाथ उठाया। बचपन से लेके माँ ने एक ही चीज सिखाई है कि सबकी इज्जत करो, चाहे वो छोटी जात का हो, बड़ी जात का हो, या कोई नौकर क्यों ना हो। और तुम छी ऐसे बर्ताव करती हो नौकर के साथ। नौकर छोड़ो, माँ के साथ भी ये सब किया। और जब मेरे पापा जिंदा थे उनके साथ भी ऐसा बर्ताव करती रही, क्योंकि ऐसा मुझे सब रामू ने बताया। मुझे तो लगता था कि मेरी कितनी अच्छी बीवी है, मैं वहां बॉर्डर पे रहता हूँ, देश की सेवा कर रहा हूँ, घर में हंसता खेलता परिवार है, लेकिन यहाँ पे सच्चाई कुछ हो रही है। मेरी माँ को भी दुखी कर रखा है तुमने, उनको भी सताती हो। अंकिता तुमने मेरा तो दिल तोड़ा है, लेकिन जो मेरी माँ के लिए किया ना वो बहुत गलत था। ए पुनीत, ये तेरा आशिक ने सारी सच्चाई मुझे बता दी है। क्यों, बहुत मजा आता है ना दूसरों के साथ सोने में? सही है, अब तेरे पापा को जाके बताऊंगा। तेरे घर वालों में बहुत अकड़ थी ना कि हाँ हमारी बेटी तो बहुत संस्कारी है, ये है वो है। क्योंकि पिछले महीने भी जब तेरे बारे में मुझे पता चला था, उनके घर पे कॉल करी थी मैंने कि हाँ वो किसी लड़के के साथ मार्केट में घूम रही थी, तो मुझे उन्होंने बातों में घुमा दिया कि नहीं हमारी लड़की तो बहुत अच्छी है, तुम ही गलत हो, तुम फौज में रहते हो, दूर रहते हो, तो पता नहीं कैसा कैसा शक करते रहते हो। लेकिन मैं गलत नहीं था, फिर भी मुझे वहां पे लगा कि शायद मैं गलत ही बोल रहा हूँ। लेकिन आज जब अपनी आंखों से सब कुछ देखा ना, बहुत बुरा लगा। सही है अंकिता? प्लीज सॉरी, मैं ऐसी नहीं हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आई एम सॉरी। क्या सोच के बोल रही हो कि माफ कर दूं? बहुत बड़ा झूठ बोला है तुमने, दिल तोड़ा है मेरा। और आगे की जिंदगी में अगर तुम मेरे साथ रही ना तो आगे की लाइफ भी मेरी उजड़ जाएगी, और मैं ये चाहता नहीं। मैं खुश रह लूंगा अपनी माँ के साथ। नहीं जरूरत है तुम जैसों की, प्लीज निकलो। और हाँ, एक चीज तो बाकी रह गई। मेरी माँ को हाथ उठाया था ना तुमने, तुम तो यहाँ रहना क्या, तुम तो मुझे दिख भी गई ना। नफरत हो गया मुझे तुमसे। निकलो यहाँ से, तलाक के पेपर घर पे भिजवा दूंगा।
तो यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा होगा तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो यार। प्लीज़ शेयर करो वीडियो को, प्लीज़ शेयर कर दो और फॉलो कर दो पेज को यार। फॉलो नहीं करते हो प्लीज़ फॉलो कर दो और अब भी शेयर करो, क्लिक करो बटन पर। नहीं किया ना, प्लीज़ शेयर कर दो। लव यू ऑल।